बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू द फोर्थ एपिसोड। लास्ट एपिसोड में हमने बात की कि मदर और फादर का क्या रोल है। मैंने सिंपली आपको एक जनरल सी गाइडलाइन बताई कि फ़ादर इन्वॉल्व होना चाहिए और फादर जो है उसको बच्चों को रिवॉर्ड देना चाहिए। फ़ादर को हर वक्त प्रेजेंट होना चाहिए और बच्चों के साथ खेलना भी चाहिए और बच्चों के साथ बातें करनी चाहिए, क्वेश्चंस पूछने चाहिए और मज़ीद भी आप बहुत इस पर रिसर्च कर सकते हैं। मदर के कुछ रोल्स मैंने बताया इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मदर जो है उसका पहला एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, तो बहुत ज़रूरी है कि मदर उसकी एथिकल ग्रूमिंग, उसकी सिविक ग्रूमिंग, के उसको एथिक्स पता हो, उसको जो है वो आदाब पता हो, राइट। और मदर जो है वो ज़ाहिर है कि उसको ओवर कंट्रोल ना करे। ये इंशाल्लाह जब पेरेंटिंग की मिस्टेक्स डिस्कस होंगी उसमें मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा। तो शॉर्टली जो मैंने बातें की थी वो यही थी कि मदर जो है वो चूँकि पहला एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होता है बच्चे का, तो वो इंश्योर करे कि उसे अल्लाह से भी इंट्रोड्यूस करवाए और अल्लाह, रसूल और मुस्लिम हीरोज़ की मोहब्बत भी उसके दिल में डाले, लेकिन बचपन से। ऐसा ना हो कि बहुत लेट हो जाए और बाद में बच्चा हाथ से निकल जाए और बाद में ना वो काउंसलर्स के हाथ आए ना वो माँ बाप के हाथ आए और बात बहुत लेट हो जाए। सो in this episode, I am going to discuss the 4 C's of parenting. What are the 4 C's? C, the alphabet, उससे कुछ words जो हैं वो बनते हैं। तो 4 C's वो क्या हैं? Parents may find the 4 C's to be a helpful acronym. Number 1, पहले C से मुराद है care, that is showing acceptance and affection. Number 2, consistency. Number 2 C is for consistency, maintaining a stable environment. Number 3, choices. Okay, allowing the child to develop autonomy. Autonomy से मुराद है सेल्फ इंडिपेंडेंस, कि वो इंडिपेंडेंट हो, autonomy हो, खुद से डिसीजन ले सके। इसकी सिंपल सी एग्जांपल इंशाल्लाह मैं अभी आपको देता हूँ। And consequences, the 4 C's for consequences, that is applying repercussions of choices, whether positive or negative. Very simple. Number 1, care. पेरेंट्स अगर बच्चे की इस नीड का ख्याल रख रहे हैं, आपका बच्चा चूँकि अभी उसका जो है ना फ्रूइड के मुताबिक, सिगमंड फ्रूइड के मुताबिक, साइकोलॉजिस्ट जो था उसके मुताबिक अभी वो मैच्योरिटी के लेवल पे नहीं है। बच्चा अभी ज़्यादातर ईद के लेवल पे है। देखें 3 चीज़ें सिगमंड फ्रूइड ने डिस्कस की, ईद, आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो। ईद हमारी पर्सनालिटी का वो पार्ट है जो इमेच्योर है, जो कार्नल डिज़ायर्स की ज़्यादा बात करता है, या जो जिसका सारा का सारा फोकस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पे होता है कि मुझे सारी चीज़ें अभी मिल जाएं, और उसमें मैच्योरिटी नहीं होती, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि अगर ना मिली तो ये मेरे ही फ़ायदे के लिए या एक्सट्रीम मेरे लिए बुरी है। तो बच्चे का चूँकि जहन अभी इस लेवल पे होता है, वो ये नहीं समझता कि उसके लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। जो चीज़ उसे एक बार अट्रैक्ट कर जाए, पसंद आ जाए, उसकी ज़िद भी करता है, उसको मांगना भी चाहता है, वगैरह वगैरह। तो बच्चे की ये जो नीड है कि एक तो उसको केयरिंग एटीट्यूड चाहिए आपकी तरफ से, दूसरा उसकी नीड ये कि उसे वो चीज़ चाहिए जो उसे पसंद आ गई है। मिसाल के तौर पे अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा है और वो शोर डाल रहा है, वो ज़मीन पर लेट गया है और वो रो रहा है और वो अपने आप को कुछ हार्म भी कर रहा है, सेल्फ हार्म अपने आप को करने की कोशिश कर रहा है, इमोशनल ब्लैकमेल भी करता है माँ को। फादर और मदर का क्या रोल है, स्पेशली फादर का, कि फादर जाएं, उसको गले लगाएं, उसको चुप कराएं, उसको उस वक्त इग्नोर ना करें, उससे प्यार करें, उसे कहें कि बेटा या बेटी मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और यकीन करो मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हारा खैर ख़्वाह हूँ और तुम्हें पता है कि हम तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करेंगे, लेकिन ये जो चीज़ तुम मांग रहे हो ये मैं तुम्हें नहीं दूंगा, उसकी ये वजह है। तो बच्चे की वो नीड पूरी हो जाती है, यानी कि सपोर्ट की नीड और केयर की नीड और कंपैशन की नीड। तो जब उसकी एक नीड पूरी हो जाती है तो दूसरी जो नीड है उसके फिर ज़ाहिर है उस पर सब्र करना उसके लिए आसान हो जाता है। लेकिन अगर वहीं पे आप बच्चे को डांट डपट कर देंगे, इंसल्ट कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, स्पेशली अगर वो छोटी उम्र में है, बड़ी उम्र में जाके ज़ाहिर है कुछ चीज़ों पे इग्नोर भी करना पड़ता है, नाराज़गी भी दिखानी पड़ती है। अगर इस लेवल पे आप वो टेक्निक्स अप्लाई करने लग जाएंगे जो टीन एज में जाके अप्लाई करने वाली हैं, तो बच्चे का कॉन्फिडेंस डैमेज होगा, बच्चे का वो केयर वाला एस्पेक्ट, वो नीड फुलफ़िल नहीं होगी।
तो आप उसकी ये वाली नीड फुलफ़िल कर दें, उसे गले लगा के प्यार करके इम्पोर्टेंस दे के, लेकिन उसे समझाएं साथ में कि ये चीज़ इसलिए बुरी है बेटा क्योंकि ये तुम्हें इस तरह से नुकसान पहुंचाएगी और इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम ये लो। आप देखेंगे कि बच्चे की पर्सनैलिटी कितनी स्ट्रांग बनेगी और ऑटोनमस बनेगी। तो नंबर 1 इज़ केयर, दैट इज़ शोइंग एक्सेप्टेंस एंड अफेक्शन। उसे ये ना फील हो कि ये मेरे से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूसरों को दे रहे हैं। ये भी पेरेंट्स को बड़ा ख्याल करना होता है कि जब उनका एक और बच्चा पैदा होता है तो जाहिर है कि उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लग जाते हैं, जो प्रीवियस बच्चा है वो फिर थोड़ा फील करता है, तो इसका भी बड़ा ख्याल रखना है। नंबर 2, कंसिस्टेंसी, मेंटेनिंग अ स्टेबल एनवायरनमेंट। अगर आप सख्ती कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि बच्चे को ये मैसेज चला जाए कि नहीं ये बहुत लैक्स करेंगे, ये ऐसे ही सख्त होते हैं कुछ देर के लिए, उसके बाद ये नरम पड़ जाते हैं। देखिए, स्टेबल एनवायरनमेंट रखना है। जिस चीज़ पे सख्ती है फिर उस पर सख्ती है, लेकिन सख्ती का मतलब ये नहीं कि इंसल्ट करें बच्चे की, या सख्ती का मतलब ये नहीं कि उसे बहुत ज़्यादा आप मारें। मारना, ये भी एक एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि मारना कहाँ किस हद तक चाहिए, मारना भी चाहिए कि नहीं मारना चाहिए, ये भी एक डिस्कशन है एकेडमिक्स के दरमियान, साइकोलॉजिस्ट के दरमियान। एनीवे, तो कंसिस्टेंसी, एक स्टेबल एनवायरनमेंट जो है, ऐसा ना हो कि आपके अपने मूड स्विंग्स इतने हो कि बच्चा हैरान हो जाए कि कभी ये बहुत जो है वो अप मूड में होते हैं, कभी ये इतने डाउन होते हैं, तो बच्चा ही तज़ब्ज़ब का शिकार ना हो जाए कि मैं इनसे बिहेव कैसे करूं। तो एक कंसिस्टेंट एनवायरनमेंट होना बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चा आप पे ट्रस्ट करने लग जाए। बच्चे को पता है जब ये गुस्से होते हैं तो फिर गुस्से होते हैं, लेकिन जब ये नरम है, जब ये केयरिंग है, जब ये बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, फिर ये प्यार करते हैं। चॉइसेस, अलाउइंग द चाइल्ड टू परफॉर्म ऑटोनॉमी। नील डिग्रासे टाइसन जो हैं वो एक बहुत बड़े फिजिसिस्ट हैं, उनका मैं एक वीडियो क्लिप देख रहा था। उन्होंने कहा कि मैं चूँकि एक फ़िज़िसिस्ट हूँ, मेरा बड़ा शौक़ है कि दुनिया में फ़िज़िसिस्ट रिसर्चर्स पैदा हों। तो उस रिसर्चर्स क्यों नहीं पैदा होते? क्योंकि पेरेंट्स कहीं ना कहीं बच्चे की क्यूरियोसिटी और इन चीज़ों को दबा देते हैं। उसने कहा, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि एक मदर बच्चे के साथ जा रही थी सड़क पे और बारिश हो रही थी, और बारिश के दौरान जो है वो ज़ाहिर है कि आगे एक सड़क पे थोड़ा सा खड्डा था, उसमें कुछ पानी भरा हुआ था, और बच्चे का इतना दिल चाह रहा था कि मैं इस खड्डे में जंप लगाऊं और पानी जो है वो स्प्लैश करे, उछल के इधर उधर गिरे, मेरे ऊपर गिरे। यानी ज़ाहिर है बच्चों में शरारत का एक एस्पेक्ट होता है, और ही रियली वांटेड टू जंप इनटू इट कि देखूं कि होता क्या है। लेकिन उसकी मदर ने उसका भागकर हाथ पकड़ा, उसको पीछे से एक लगाई और कहा खबरदार अगर ऐसे किया, और आगे ले गए। अब ये छोटे से सीन से उन्होंने क्या अखज़ किया कि मुझे इतना दुख हुआ कि उस बच्चे की पहली क्यूरियोसिटी को आपने किल कर दिया, कि वो देखना चाहता था ये क्या है और क्या हो जाना था। मैक्सिमम उसके छींटे पड़ जाने थे, बारिश तो पहले ही हो रही थी, या आप पर छींटे पड़ जाने थे। कीचड़ कौन सा थी? साफ़ पानी था। इसका ये मतलब नहीं कि हम बच्चों को ख़तरे में जाने दें कि जस्ट बिकॉज वो क्यूरियस हैं तो जाओ ख़तरनाक सिचुएशन में, लेकिन ये ख़तरनाक सिचुएशन नहीं थी। इसी तरह बच्चे दीवारों को गंदा करते हैं, आप गंदा करने दें। बच्चों की एज वो है, बच्चे क्यूरियस हैं, आप दीवारों को इमल्शन करवा लें, जो कि साफ़ भी हो सकता है कपड़े से, लेकिन बच्चों को एनवायरनमेंट ऐसा दें, बच्चों का रूम ऐसा क्रिएट करें कि बच्चों के पास ऑटोनॉमी हो, बच्चों की सेल्फ एस्टीम बढ़े, बच्चों को कॉन्फिडेंस मिले, बच्चों को क्यूरियोसिटी अपनी पूरी करने का भरपूर मौका मिले। ओके, उनको ज़्यादा दबाएं ना, उनको ज़्यादा डांट डपट ना करें। जैसे मैं खुद मेरी आंखों देखा एक इंसिडेंट है कि मैं एक शॉपिंग मॉल में था, वहाँ पर हम सब बिलिंग करा रहे थे, तो बच्चा बार बार जो है, जिसको गोद में उन्होंने उठाया हुआ था, वो बच्चा बार बार जो है वो एक चीज़ साइड पे पड़ी हुई थी उसको छेड़ रहा था। तो उन साहब ने जो अल्फाज कहे, मुझे बड़ी हंसी है। उन्होंने कहा कि अहमद नाम था शायद बच्चे का, कि अहमद क्या कर रहे हो, बच्चों वाली हरकतें कर रहे हो, टूट जाएगी ये चीज़। अब देखें, ठीक है वो चीज़ टूट जाएगी, लेकिन बच्चा ये क्यों कर रहा है? बच्चे को ये समझ नहीं है कि ये चीज़ टूट जाएगी। अगर आप बच्चे को उस मौके पे डांट देंगे और आप बच्चे को कह देंगे कि क्या बच्चों वाली हरकतें कर रहे हो, तो वो बच्चा है, उसने बच्चों वाली हरकतें ही करनी है और वो क्यूरियोसिटी की वजह से कर रहा है। तो अगर आप कह देंगे कितनी बार तुम्हें समझाया ऐसे नहीं करते हैं। इसी तरह बहुत से लोग खाना खाते हुए बच्चा स्पून पकड़ने की कोशिश करता है, बच्चा जो है वो जाहिर है कि फोर्क पकड़ने की कोशिश करता है, बच्चे से केचप गिर जाती है, बच्चे से पानी का ग्लास जो है वो स्लिप हो जाता है, या उसका हाथ लग जाता है, पानी का ग्लास टेबल पे गिर जाता है, तो वो पानी जो है स्पिल हो जाता है, तो एकदम हम डांट देते हैं बच्चे को।
एकदम हम जो है उसको डिस्करेज कर देते हैं, वो डर जाता है, वो फिर कल को बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं करेगा। कल को वो गाड़ी चलाने पे आएगा तो उसके माइंड में वो खौफ बैठा होगा कि मैं कहीं एक्सीडेंट ना कर दूं। और यही होता है कि बच्चों की पर्सनालिटी में इल कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं रह जाता है। तो आपने बच्चे को माहौल ऐसा देना है जहाँ वो अपनी क्यूरियोसिटी को भी फुलफ़िल कर रहा है और अपनी ऑटोनॉमी भी प्रैक्टिस कर रहा है। ओके, एंड नंबर 4 इज़ कॉन्सिक्वेंसेस, कि आपने कॉन्सिक्वेंसेस ज़रूर रखने हैं। ये नहीं है कि वो रिपीटेड मिस्टेक करे और आप उसको इग्नोर करते जाएं। आपने उसको सिखाना भी है, आपने उसे सही चीज़ भी बतानी है, आपने उसे ज़्यादा डांट डपट, कॉन्सिक्वेंस का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा पनिशमेंट दे दी। हाँ, अगर उसने बहुत ही सीरियस बात कर दी है, यानी मिसाल तौर पे उसने किसी को गाली दे दी या उसने किसी के साथ बदतमीज़ी कर ली, तो उसका कॉन्सिक्वेंस भी होना चाहिए, उस चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए। पॉजिटिव चीज़ की है पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस, नेगेटिव चीज़ की है तो पनिशमेंट या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस। लेकिन पनिशमेंट किस लेवल की होनी चाहिए ये एज टू एज डिपेंड करता है। ओके, ऐसा ना हो कि उसको हम इतना बुरा पनिश कर दें कि उसका कॉन्फिडेंस भी शैटर हो, उसकी आपके साथ लॉयल्टी और ट्रस्ट भी शैटर हो जाए। ये हम मज़ीद इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे एरिक एरिक्सन की जब स्टेजेस मैं आपसे डिस्कस करने आऊँगा। ओके, सो रिवाइज करते हैं ये 4 C's ऑफ पेरेंटिंग। नंबर 1 केयर, नंबर 2 कंसिस्टेंसी, नंबर 3 कंसिस्टेंसी से मुराद है कि कंसिस्टेंट रहना, घर का माहौल कंसिस्टेंट रखना, अपने मूड स्विंग ज़्यादा शो ना करना, और बच्चे को पता होना चाहिए जब ये खुश हैं तो खुश हैं, जब ये नाराज़ हैं तो नाराज़ हैं। चॉइसेस, अलाउइंग द चाइल्ड टू डेवलप ऑटोनॉमी, बच्चे को चॉइसेस देना, ठीक है। और कॉन्सिक्वेंसेस, यानी अच्छे पे अच्छा कॉन्सिक्वेंस, बुरे पे थोड़ा सा बुरा कॉन्सिक्वेंस। ऑटोनॉमी की एक और बात आपको बताता हूँ कि मैंने भी ये बात ऑब्ज़र्व की। देखें, ऑब्ज़र्वेशन ही है ना, हमें ऑब्ज़र्वेशन करनी चाहिए बहुत ज़्यादा। मैं एक जगह पर था कपड़े की दुकान पर, तो वहाँ पे जो बच्चा था, छोटा बच्चा कोई 6-7 साल का, शरारती था, वो इधर उधर भाग रहा था, फिर रहा था। तो जो शॉपकीपर था उसने थोड़ा सा उसे डांटा, उसने कहा कि बच्चे बैठ जाओ, तुम जाओ उधर जाके चुप करके बैठ जाओ। अब उसकी मदर वहाँ पे खड़ी थी, उसकी मदर ने बच्चे की तरफ देखा और उसकी मदर ने इंग्लिश में पूछा कि डू यू वांट टू सिट, क्या तुम बैठना चाहते हो? तो बच्चे ने थोड़ा सा सोचा और सोचकर उसने जवाब दिया कि ओके, और वो जाकर बैठ गया। अब देखें कि डांट डपट करके भी हम बच्चे को बिठा सकते थे, लेकिन उसने पहले बच्चे से पूछा और स्माइल की। अब बच्चा उनकी स्माइल से ही समझ गया कि माँ भी चाहती है कि मैं बैठ जाऊँ, लेकिन माँ मुझसे पूछ भी रही है और एक्सपेक्ट कर रही है कि मैं मैच्योर रिप्लाई दूंगा। तो सोचें उस बच्चे की पर्सनैलिटी क्या होगी। ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, छोटी सी एग्जांपल है, जिससे साबित हो रहा है कि उन्होंने माशाल्लाह बच्चे को ये 4 चीज़ें दी हैं। उनके घर में ये माहौल हो गया कि वो 4 चीज़ें उस बच्चे को मिली हैं। ये सारी बातें जो मैंने आपसे की, 4 C's ऑफ पेरेंटिंग, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, एक्सपर्ट्स की बातें हैं, और आई होप कि इन बातों से इंशाल्लाह हमें फ़ायदा होगा, हम दूसरों के साथ भी शेयर करेंगे। जब भी आपको नज़र आए कि कहीं पर आपके रिश्तेदार या आपके सिबलिंग्स कोई मिस्टेक करें, तो उन्हें अकेले में एडवाइस ज़रूर किया करें, ताकि उन बच्चों की पर्सनैलिटीज़ वो बने कि कल को वो प्राउड मुस्लिम्स भी हों और कल को वो अपने माँ बाप के लिए राहत भी हों। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि बच्चे का वर्ल्ड व्यू हमने कैसे क्रिएट करना है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि बच्चा चूँकि क्लीन स्लेट होता है, उसका वर्ल्ड व्यू क्या बनेगा, वो किस तरह से उसकी परसेप्शन क्या बनेगी दुनिया के बारे में, ये पेरेंट्स ने उसे बताना है। ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फ़ी, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।